नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में संदेह होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जो भी प्रार्थना या साधना हम कर रहे हैं वो सब बेकार जा रही है। तो चलिए आज एक ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझते हैं जो साधना में उठने वाले इन डाउट्स को पार करने का रास्ता बताती है। ये देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक साधक के दिल से निकली हुई आवाज है, एक गहरी निराशा और टूटी हुई आस्था की पुकार। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, है ना? जब लगता है कि सारी साधना फेल हो रही है। तो इस सवाल के पीछे की फीलिंग्स को जरा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, सालों की मेहनत और उसके बाद भी मन में क्या है? वही निराशा, वही इम्प्यूरिटी का एहसास और धीरे धीरे टूटता हुआ विश्वास। और यही है वो स्पिरिचुअल क्राइसिस, जब लगता है कि प्रैक्टिस का कोई कोई फल ही नहीं मिल रहा। और बस इसी मोमेंट पर मन में आता है कि यार सब कुछ छोड़ देते हैं। तो सवाल उठता है कि इस संकट का सल्यूशन क्या है? एक गुरु इसे कैसे देखते हैं? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी अनदेखी शक्ति को समझने से और उस बोझ को पहचानने से जो हम सब अपने साथ लिए घूम रहे हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी रुकावट है माया। ये एक तरह का कॉस्मिक इल्यूजन है जो हमारी बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्ट को करप्ट कर देता है, सच पर पर्दा डाल देता है। और जानते हैं, इसका सबसे पहला अटैक कहाँ होता है? हमारे विश्वास पर, ताकि हम अपने रास्ते पर ही डाउट करने लगें। और यहीं पर एक वाव फैक्टर सामने आता है। ये जो नाम है, ये सिर्फ इस एक लाइफ के कर्मों को नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों, जी हाँ करोड़ों जन्मों के संस्कारों और इच्छाओं को क्लीन कर रहा है। अब शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों फील हो सकता है। अच्छा, अब उस साधक की बात पर वापस आते हैं। याद है, वो जब छोड़कर गंगा स्नान करना चाहता था? ये जो कंपैरिजन है ना, ये नाम की असली पावर को बहुत ही बढ़िया तरीके से सामने लाता है। तो यहाँ पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंगा पवित्र है, बिल्कुल है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। लेकिन नाम उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि नाम स्वयं भगवान है, इतना पावरफुल कि वो भगवान को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। और नाम के इसी सुप्रीम पावर की वजह से इसकी प्योरीफाई करने की जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले कर्मों का बोझ कितना कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन सवाल फिर वही, जब कोई डायरेक्ट चेंज दिख ही नहीं रहा तो कोई इस पर विश्वास करे तो करे कैसे? चलिए एक बहुत पावरफुल कहानी से समझते हैं कि असली प्रोग्रेस असल में होती कैसी है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही फेमिलियर शिकायत से होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसा डाउट हमने शुरू में देखा था। तो गुरु ने क्या किया? उन्होंने अपने शिष्य के सामने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत डीप टेस्ट रखा। और जैसे ही शिष्य ने रुकने की कोशिश की, उसे एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ आया कि ये प्रैक्टिस, ये नाम अब उसकी सांसों का, उसके होने का हिस्सा बन चुका है। और गुरु मुस्कुराए। और यही तो रिजल्ट था, सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ी अचीवमेंट। नाम के प्रति वो लगाव है, वो आसक्ति है। एक ऐसा चेंज जो साधक को खुद भी नजर नहीं आता, पर असल में सबसे बड़ी दौलत यही है। चलिए अब एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं कि ये लगाव, ये आसक्ति पैदा करने के लिए एक खास तरह की एफर्ट क्यों जरूरी है। तो इस एनालॉजी के पार्ट्स को देखते हैं। हमारा मन, समझिए कि वो एक लोहे की ठंडी रॉड है, और जो दिव्य नाम है वो एक धधकती हुई आग की भट्ठी है। अब ये प्रोसेस साफ साफ दिखाता है कि रुक रुक कर की गई प्रैक्टिस काफी क्यों नहीं है। जैसे ही मन वाली रॉड को नाम की आग से बाहर निकालते हैं, दुनिया की हवा उसे फौरन ठंडा और फिर से वैसा ही कठोर बना देती है। तो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, मन को नाम की आग से बाहर निकालना ही नहीं है। अगर परमानेंट चेंज चाहिए तो जब को कंटिन्यूअस अनब्रोकन होना ही होगा। और यही बात हमें फाइनल प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है, और इस रास्ते के अल्टीमेट प्रॉमिस की तरफ। तो टेक अवे ये है कि अपना फोकस रिजल्ट खोजने से हटाना है और बस ट्रस्ट के साथ गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यही वो स्ट्रॉन्ग एफर्ट है, वो प्रबल पुरुषार्थ है जिसकी जरूरत है। मतलब ये कि कंटिन्यूअसली जप करते रहना, ये जो एक्शन है, यही रास्ता भी है और यही मंजिल भी।
और ये सब हमें उस एक आखिरी सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है जो हर स्पिरिचुअल सीकर के मन में उठता है। और जवाब है, तब तक जब तक नाम अपने आप नेचुरली मन में बहने न लगे, तब भी जब आप कोशिश भी नहीं कर रहे हों। बस यही गोल है, एक ऐसी स्टेट जहां प्रैक्टिस एफर्टलेस और स्पॉन्टेनियस हो जाए, जो इस बात का साइन है कि मन अब पूरी तरह से प्योर हो चुका है।